बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, श्री नामदेव जी की कथा सुन रहे हैं घर बैठे। मैं प्रभु दर्शन से भी वंचित हो गया। कथा हमने यहाँ पर छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने जो बहुत ही अच्छा किया, जो मुझ में मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि ये मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। परंतु अब कान देकर ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए ये मंदिर के पीछे का स्थान भी ठीक है। आप नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। ये कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरहा व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। श्री नामदेव जी को दर्शन देने एवं भाव विभोर भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान ने विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर कर दिया और भक्त भगवान दोनों कृतार्थ हुए। ये देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई, सब फीके पड़ गए। जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है, अब उनके हृदय में नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई और भगवान ने कहा, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुक्त मणि। बाब यहाँ से मुझे हटाना मेरे लायक यही स्थान ठीक भी है। मैं अदम आदि अपराधी आपके सम्मुख जाने लायक नहीं हूँ और अब यहाँ मुझे पनहियों का भी कोई संकट नहीं। चाहे मैं खड़ताल बजाऊं, चाहे अपने पाँव की पनहियाँ बजाऊं, मुझे कोई रोकेगा नहीं। उन्हें मैं चाहे कटी में बांध रखूं, चाहे पाग में रखूं, चाहे गोद में रखूं, कोई कहने वाला नहीं होगा। पद गाइए। उस समय श्री नामदेव जी ने दीनता में भरकर ये पद गाया। हीन है जाति मेरी जात बधाई, काली में नामा यहाँ काहे को पठाए। ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमारी भक्ति विठल काहे को राचे। पंडर प्रभु यूं वचन सुनीजे, नामदेव कह दर्शन दीजिए। कहते हैं कि श्री नामदेव जी इस प्रकार अपना दुख व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में उनके संत सांत्वनार्थ श्री कबीर जी प्रकट हो गए और बोले, भैया भगवान के यहाँ हम गरीबों का गुजर नहीं है, चलो यहाँ से। श्री नामदेव जी कमरी उठाकर चलने को प्रस्तुत हो गए। ये देखकर भगवान श्री पुंडरीकनाथ जी भयभीत हो गए कि दो भक्त फूट रहे हैं, भाग रहे हैं। अतः तत्काल प्रकट होकर बोले, हमें तो आप लोगों सरीखे परम अकिंचन भक्त ही परम प्यारे हैं। मैं आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। परंतु इतने पर भी जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए, तब अपने वचन को चरितार्थ करते हुए भक्त वत्सल भगवान के हृदय में कृपा उमड़ी और प्रभु ने इनके देखते देखते मंदिर को घुमा दिया। भगवान की ये भक्त वत्सला देखकर श्री नामदेव प्रभु के चरणों में पड़ गए। भगवान ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। जथा उठी भाई नामदेव पर हवे जाई, यहाँ दूबे तिवारी बैठे आई। ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, यहाँ नहीं नामदेव तुम्हारो संजोग। नामदेव कमरी लई उठाए, मंदिर पाछे बैठे जाए। पायनी घुंघरू हाथनी ताल,
नाम देव गावे गुण गोपाल। मंदिर ऊपर ध्वजा फरह भरे, उल्टी द्वार नामांतन करे। नाम देव हरि दर्शन पाए, बाँ पकड़ी डींग ले बैठाए। दो हिल मिल एक भये, दास कबीर अचंभे रहे। वर्णन आया है कि मंदिर घुमाने में परम सुकुमार श्री पुंडरीकनाथ जी की कमर चटक गई। अतः उपचार कराने के लिए परम भक्त श्री रंका बंका के घर गए। वस्तु तत्सु उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ये नाटक किया। संयोग की बात, उस समय श्री रंका बंका भी जंगल में काष्ठ लेने गए थे। घर पर उनकी भागवती बेटी थी। भगवान ने आकर पूछा, भगत जी कहाँ है? उनकी पुत्री ने कहा, लकड़ी लेने गए हैं। भगवान ने कहा, बेटी जल्दी से खाट बिछाओ, मैं लेटूं। तुम थोड़ा हल्दी गर्म करके मेरी कमर में सेंक लगाओ और जल्दी से हलवा बनाकर मुझे खिलाओ। चोट में हलवा बड़ा फायदा करता है। मुझे इस समय बड़ी तकलीफ है। पूछने पर प्रभु ने सब विवरण बताया। भक्तराज की कन्या बड़े मनोयोग से भगवान की सेवा में लग गई। उस समय प्रभु खाट पर पड़े पड़े कराह रहे थे। उसी समय देव योग से श्री नाम देव जी भी रंका जी से मिलने उनके घर गए। उन्हें कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। श्री नामदेव जी ने पूछा तो भाग्यवती कन्या ने सब कथा कह सुनाई। श्री नामदेव जी का आना जानकर प्रभु चुप हो गए। नामदेव जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे लिए मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धन्य तो है ये रंका बांका और उनकी कन्या जो प्रभु की पीड़ा हर रहे हैं। मैं अभागा तो प्रभु को सुख दे नहीं सका अपराध और कर बैठा। श्री नामदेव जी प्रभु के चरणों में पड़कर बारंबार क्षमा याचना किए। एक बार अकस्मात ही सायंकाल में नामदेव जी के घर में आग लग गई। पर आप तो बड़े प्रेमी संत थे। जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने दूसरे घर में जो सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे उन्हें भी उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असहाय अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है? ये सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अग्नि शीतल हो गई। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी सहित मजदूर का रूप धारण करके आए और केवल भोजन प्रसाद पर श्री नामदेव जी के छप्पर को वैसा ही सुंदर छाया जैसे कि आप स्वयं सुंदर और अनुपम हैं। रुक्मिणी जी ने मिट्टी और गोबर से घर को लीप और पोत कर स्वच्छ किया। दूसरे गांव के पड़ोसी लोग छप्पर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी से पूछने लगे कि किस मजदूर ने ये छप्पर छाया है? हम भी ऐसा छप्पर छपावेंगे और मुंह मांगी जो उसे अच्छी लगे वह मजदूरी देंगे। श्री नामदेव जी ने कहा, ऐसा छप्पर छपाने के लिए अपना तन मन और प्राण सर्वस्व उस मजदूर पर न्यौछावर कीजिए, तब ये छप्पर छावेंगे। नामदेव नू गवालन पुछदी ते कित्थों ये बनाई छपड़ी, वे मैं दुगनी मजदूरी दे देवां, मेरी भी बनावे छपड़ी। नामदेव ने कहा, वो तो प्रेम मजूरी मांगे तो एहे जई बनावे छपरी। श्री नामदेव उस समय भजन में तल्लीन थे। पास पड़ोस के लोगों ने जाकर सुनाया कि घर में आग लगी है।
जल्दी चलो, परंतु ये नहीं उठे। इनके दो कारण है, भजन में मन लगा था, घर एवं घर की वस्तु सब भगवान की ही है, यथा संपत्ति सब रघुवर के आही, रामायण में लिखा है, और अग्नि भी भगवत स्वरूप ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः अपनी वस्तु प्रभु आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए उद्वेग कैसा। तब पड़ोस वालों ने अपना कर्तव्य विचार कर जहाँ तक बना वहाँ तक घर में से वस्तुएं निकालकर बाहर की। जब नामदेव जी भजन का नियम प्रेम पूर्वक पूर्ण कर उठे तो रही गई सो डालिए, अर्थात लोगों ने जो बाहर कर दिया था उसे भी उठाकर अग्नि में डाल दिए और बोले। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी ये क्या कर रहे हैं? ये बोले, ठीक कर रहा हूँ, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ। इससे लोग बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि बड़ी कठिनाई से कुछ बचा पाए थे, वह भी इन्होंने स्वाह कर दिया। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन्हें ऐसा करने से रोकने की चेष्टा की, इन्होंने उन्हें धर्म की सौगंध दिला दी। गांव वाले रुष्ट हो गए कि देखो तो, हम लोगों ने तो मानवता के नाते अपने प्राणों की बाजी लगाकर इनकी भलाई की, और ये उल्टे हमें ही बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोगों ने बचाया सो तो गलत किया, और ये जला रहे हैं सो ठीक कर रहे हैं। देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई है इनकी। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की कि देखो भाई, इन्होंने हम सब का तिरस्कार किया है, तो खबरदार कोई भी ना तो इनकी छान छबावे, ना किसी प्रकार का सहयोग ही करे। फिर क्या था, अभी गांव एक मत कोई भी इनसे पूछता ही नहीं कि तुम कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे। ठंड के दिन थे, ये बाहर ठिठुरते रहते और अन्य लोग अपने घरों में मौज करते। आइए, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का कष्ट नहीं देखा गया, अतः प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो, अब तो नामदेव जी की छानी हम ही लोगों को छाना पड़ेगा। पार्षदों को बड़ा कुतूहल हुआ कि प्रभु क्या कर रहे हैं। इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर भी प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर चलने लगे। तो महारानी रुक्मिणी जी भी साथ लग गई। तब भगवान ने कहा, चलती हो तो वहाँ तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, केवल तमाशा देखने के लिए मैं साथ नहीं ले चलूँगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो इनको भी साथ ले लिया रुक्मिणी जी को। पार्षदों ने सब सामान एकत्रित किया। भगवान छप्पर छाते, श्री रुक्मिणी नीचे से आवश्यकता की वस्तुएं काष्ठ, तृण, रस्सी आदि थमाती। जब छान छा गई तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है, छान तो मैंने जैसे तैसे छा दी है, अब पुताई करना आपका काम है। महारानी श्री रुक्मिणी जी ने अपने श्री कमल से पूरे घर की पुताई की एवं आंगन के फर्श में चौका लगाया। एक बात जहाँ स्मरण करने की है कि प्रभु का छाना एवं चौका लगाना कोई नई बात नहीं है, ये तो प्रभु का पुराना अभ्यास है। श्री राम अवतार में वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से कुटिया छाई थी। यथा गोदावरी के निकट प्रभु रहे, पर्ण ग्रह छाई, और श्री जानकी जी ने वट वृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी, उस पर रोज चौका लगाती थी, क्योंकि वहां बैठकर श्री राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते थे। जथा बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। यहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिया राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। रामायण में
भक्त के यहाँ भगवान के सेवा करने के अनेकों प्रसंग श्री भक्तमाल जी में प्राप्त है। श्री कृष्ण रुक्मिणी ने अपने को धन्य माना श्री नामदेव जी की शान छाए कर। श्री नामदेव जी से लोग पूछते हैं कि तुम्हारी शान जैसी शान हम भी छबावेंगे, बताओ क्या मजदूरी लगेगी। श्री नामदेव जी ने कहा भैया ये छान बहुत महंगी पड़ेगी। प्रथम तो उस छान छाने वाले पर अपने तन मन और प्राण निछावर करने पड़ेगी। अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़कर उनसे नाता जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मुस्कुरा करके श्री नामदेव जी ने कहा अपने पहले वाले घर में आग लगानी होगी और जो कुछ बाहर डरा हो उसे भी अग्नि में स्वाह करना होगा। इसके बाद तब ऐसी छान छाई जा सकेगी। घर में आग लगाने का गूढ़ भाव ये है कि वैराग्य रूपी अग्नि में ममता को जलाना होगा। लोगों ने कहा सचमुच नामा ऐसा करने से ऐसी छान छा जाएगी। श्री नामदेव जी ने कहा बेशक इसमें कोई संदेह है। कुछ लोग तो हिम्मत हार गए, घर फूंकने का साहस नहीं हुआ, परंतु कुछ लोग विश्वास करके घर फूंकने को तैयार हो गए। तब बड़े बूढ़ों ने समझाया कि पागल मत बनो, सबके भाग्य में ये नहीं है कि भगवान सबकी छान छापते फिरें। ऐसा भाग्य तो श्री नामदेव जी का ही है। यदि देखा देखी स्पर्धा करोगे, ईर्ष्या करोगे तो दुख पाओ। कहावत है देखा देखी साधे जो, छीजे काया बाड़े रोग। देखे लागी परोसी हौस भवानी बवैसो मारे, लोग ठंडे पड़ गए। श्री नामदेव जी ने एक पद में इस प्रसंग को स्मरण किया है यथा लोग परोसी पूछे रे नामा, किन ये छानी छबाई, तोते अधिक मजदूरी देहूं, बेग ही देही बताई। बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, जो को छान छवावे, भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। जूठे बेर शबरी के खावे, ऋषि स्थान बिसरावे, दर्योदन की मेवा त्यागी, साग बिदुर कर खावे। कंचन छानी पद्म पट, दीने प्रीति की गांठ जुड़ाई, गोविंद के गुण पन्ने नामदेव, जिन ये छान छबाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नामदेव जी की प्रेम भक्ति का परिचय देने वाले अन्य चरित्र जो मूल छप्पे में नहीं आए उन्हें सुनिए। इन भक्त चरित्रों को सुनकर जिनकी बुद्धि भक्त भगवान में नहीं पगी, उसकी माता बांध्य क्यों न हुई, अर्थात उनका जन्म व्यर्थ है। पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तोलकर नगर के सभी ब्राह्मण साधु लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा उन्हें बुलाकर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये कहकर श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देखकर आप सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री नामदेव जी ने कहा तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता क्यों ना भागवत भागवत भगवत भागवत भक्त पुत्र को जन्म देने से ही जननी का जननी तब सफल होता है।
धन धन ने उनकी माएँ, जीना दे घर जीना दे पुत नाम जपते। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। ना तरु बांझ बलि बांधी बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। नाही तू जननी बांझ रह, क्यों खोवे निज नूर। एक अनुरागी संत की सेवा करने से 100 वैष्णवों की सेवा का फल प्राप्त होता है। एक बार श्रीमद बल्लभाचार्य जी से एक भक्त ने कहा, मेरा विचार है 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का। श्री आचार्य जी ने कहा, एक वैष्णव को भोजन करा दो, 100 ब्राह्मण भोजन का पुण्य हो जाएगा। भक्त ने कहा, यदि मैं 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं तो श्री आचार्य प्रभु जी ने कहा, एक अनुरागी संत को खुआ दो, वह पुण्य तुम्हें 100 अनुरागी संतों को पवाने को प्राप्त हो जाएगा। भक्त ने कहा, यदि 100 अनुरागियों को भोजन कराऊं तो श्रीमद बल्लभाचार्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। वह बोले, भैया 100 अनुरागी मिलेंगे ही नहीं, रहो नाम देवरागी। कहने में यहाँ एक और ये संकेत है कि उनको देना परम आवश्यक है, परम पुण्य वह है। वही ये भी भाव है कि उनको कुछ देना सहज नहीं है, वह भला कब कुछ लेने ही लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ भागी ये श्री नामदेव एवं साहूकार दोनों पक्षों में लगता है। श्री नामदेव जी भक्त होने के नाते बड़भागी हैं। सोई गुणज्ञा सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। एवं श्री नामदेव जी ने साहूकार को भी बड़भागी कहते हुए उनके दान पुण्य की सराहना की। प्रशंसा सुनकर सेठ के मन में अपने पुण्यों का अभिमान हो गया। तब श्री नामदेव जी ने उनको अभिमान दूर करने के लिए आगे की लीला की। जाके तुलसी है ऐसे तुलसी के पत्तर मांझ लिखियो, आदो राम नाम जासो तोल दीजिए। कहा परिहास करो डरो हवे, दयाल देखी होत कैसो ख्याल। याको पूरो करो रीजिए, ले आयो एक कांटो ले चढ़ायो। पात सोना संग भयो, बड़ो रंग सम होत नहीं छीजिए। लाई लई सो तराजू जासो तुले, मन 5-7 जाति पाती हूँ को धन दरियो पहना दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिया सर्वस्व जो श्री तुलसी हैं, ऐसे तुलसी जी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तोल दीजिए। शेष ने कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तोल का देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। ये सुनकर सेठ जी एक तोलने का कांटा ले आए और एक और तुलसी पत्थर तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ, सोने का ढेला तुलसी पत्थर के बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए, जिससे 5-7 मन तोला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक और तुलसी पत्थर, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रख दिया। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घर से लाला कर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्थर के बराबर नहीं हुआ।
श्री तुलसी जी भगवान को अत्यंत प्रिया है। राम ही प्रिया पावनी तुलसी सी। श्री ब्रज देवियों ने श्री तुलसी जी को श्री गोविंद चरण प्रिया कहा है। इसी कारण से श्री तुलसी जी भक्तों को भी सर्वस्व स्वरूपा है। जासो तोल दीजिए। साहूकार ने सबको तो तुला दान का सोना यथा योग्य बांटा, परंतु इनसे कहा कि आप जितना कहें उतना दूं। इन्होंने कहा कि अच्छा तो दे दो इसी तुलसी दल के बराबर। परिहास करो। भाव ये कि आप सागर से सीखकर बिंदु कण का दान मांग रहे हैं, ये सागर का परिहास है। ये सेठ की भी उक्ति है। सेठ ने कहा मुझे देकर, मेरी संपत्ति को देकर, अर्थात मैं कोई दीनहीन कंगाल थोड़ा ही हूँ जो आप इतना कम मांग रहे हैं। यथा ये श्री नामदेव जी का भी कथन है। देखो कैसा कौतुक होता है। अभी पता चल जाता है कि कौन सागर है कौन सीकर। तुले मन 5-7 सेठ जी प्रथम तो सोना तोलने वाली छोटी तराजू मंगवाए, परंतु काम नहीं चला तो अन्न तोलने की बड़ी तराजू मंगवाए जिससे 5-7 सेर तोला जाता है, परंतु जब उससे भी पूरा नहीं पड़ा तो बड़ा कांटा मंगवाए जिस पर बोरे तोले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री राम नाम लिखत तुलसी पत्थर के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्थर एवं राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वह बोले आप सब दुख न माने, एक काम और करें, शायद उससे पूरा पड़ जाए। वह ये कि आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हों उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। लोगों के मन में आया हाँ अवश्य ही इस पुण्य से तुलसी पत्र अधिक ना होगा। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के कारण भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पल्ला अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। ये देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नाम जी ने कहा हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे, हमारे पास तो राम नाम धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए, या के राम नाम धन होए। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। ये कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस में भीग गई। आपने ये विचार किया कि शेर जी के धन संपत्ति की तो तौल हो गई, वह सब मिलकर भी आधे नाम के भी बराबर नहीं हुई। अब इनके धर्म को भी तोल लेना चाहिए जिसका इनको बड़ा अभिमान है। पात पला भूमि गाड़े पाँव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। स्वर्ण मणि रतन कर्म धर्म की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते। इस पर एक दृष्टांत है श्री नारद जी का और सत्यभामा जी का। एक बार देव ऋषि नारद जी इंद्रलोक से पारिजात का पुष्प लाकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वह पुष्प महारानी श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। इसके बाद श्री नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। कुशल प्रश्नों उपरांत श्री नारद जी ने कहा मैं स्वर्ग से
पारिजात का पुष्प लाया था, इस विचारधारा से कि ये पुष्प मैं श्री कृष्ण को समर्पण करूंगा और श्री कृष्ण से अपनी परम प्रिया श्री सत्यभामा जी को देंगे। परंतु मेरे देखते देखते श्री कृष्ण ने वह पुष्प श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। मालूम पड़ता है उनका अधिक प्रेम तुम्हारी अपेक्षा रुक्मिणी पर ही है। ये सुनकर सत्यभामा जी मान कर गई। जब श्री कृष्ण को ये पता लगा तो वह समझ गए कि ये सब करतूती श्री नारद जी की है। फिर मान मनाने में परम प्रवीण श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को ये आश्वासन देकर मान छुड़ाया कि रुक्मिणी जी को तो मैंने एक पारिजात पुष्प ही दिया है, आपको मैं पारिजात का वृक्ष ही ला दूंगा। कुछ काल बाद जब भौमासुर का अत्याचार बढ़ा तो देवेंद्र ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण जब भौमासुर से संग्राम करने गए तो संग में श्री सत्यभामा जी को भी ले गए। इनको संग ले जाने का कारण ये था कि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि जब मैं कहूँ तब इसे मारना। श्री सत्यभामा जी भूदेवी जी का अवतार है, अतः इनके कह देने से भी वरदान की रक्षा हो जाएगी, इसलिए इसको भी साथ ले लिए। युद्ध में इन्हें अपने पीछे कर लिए थे। जब भौमासुर ने श्री कृष्ण पर विविध अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की तो 2-4 सत्यभामा जी को भी लगे। तब इन्होंने घबरा कर कहा कि प्रभु जल्दी इस दुष्ट को मार डालिए। बस प्रभु ने उसे तुरंत मार डाला। इसके बाद इंद्र लोक को गए। देवताओं के सहित इंद्र ने भगवान की बड़ी पूजा स्तुति की। वहां से चलते समय भगवान ने इंद्र से पारिजात के लिए कहा तो इंद्र ने कहा मैं जरा शची देवी इंद्राणी से पूछूं। पूछने पर इंद्राणी साफ इनकार कर गई कि एक तो ये मृत्यु लोक की वस्तु नहीं है, दूसरे उनके ना रहने से मैं अपना फूल से संहार कैसे करूंगी। ये है देवताओं का शुद्ध स्वार्थ। कैसे अविवेकी की बात है। इंद्राणी की समझ में द्वारकापुरी भगवान का धाम मृत्यु लोक है और भगवान श्री कृष्ण मर्त्य धर्मा प्राणी और स्वयं दिव्य लोक निवासी देवता है। ये सुनकर भगवान को रंज आया कि देखो तो हमारे ही बसाए तो बस रहा है स्वर्ग, मैं नहीं तो अभी मारे मारे फिरते थे भौमासुर के डर से, और अब एक वृक्ष के लिए मांगने पर भी इनकार कर दिए। बस भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती पारिजात को उखाड़कर ले चले। इंद्र भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं, अतः कुछ नहीं बोले, परंतु इंद्र के मना करने पर भी भगवत प्रभा वानिविज्ञा देवता रोकना चाहे तो भगवान ने श्री गरुड़ जी को इशारा कर दिया। वे अपने पंखों से ही सबको ठोक ठाक कर ठीक कर दिए। पारिजात को पीठ पर धर लिए और भगवान से कहे प्रभु पारिजात तो मेरी पीठ पर है ही, आप जुगल इस पर झूला झूलते हुए चले। ऐसा ही हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पारिजात वृक्ष को पाकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई। कुछ काल बीतने पर श्री नारद जी पुनः द्वारकापुरी आए और श्री कृष्ण से मिलकर श्री सत्यभामा जी के महल में पहुंचे। कुशल प्रश्नोपरांत श्री नारद जी ने कहा पारिजात प्राप्ति की अभिलाषा तो आपकी पूर्ण हुई, अब कहिए आपको क्या चाहिए। श्री सत्यभामा जी ने कहा देवर्षि अब तो आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जन्म जन्म में हमें श्री कृष्ण ही पति रूप में मिले। श्री नारद जी ने कहा सिद्धांत ये है कि वासो लुनिए लहिए जो दीना, अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही हर जन्म में पाना चाहती हैं तो उन्हें किसी सत्य पात्र को दान कर दीजिए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए। एक पंथ चार काज हो गए। और कथा सुनते सुनते इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।